तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मिशेल सो रही थी। ये थी 28वें रोज़े, नहीं सॉरी 27वें रोज़े का दिन, जब मैंने अपने डिवाइडर की सेटिंग भी करनी थी, सफाई करनी थी, क्योंकि ये रह गया था साफ़ होने वाला डिवाइडर। बाकी तो घर की सारी नीट एंड क्लीन हो चुका था, पर डिवाइडर की सेटिंग होना बाकी थी, जो मैंने खुद नहीं करनी थी। बच्चे तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे तो बस हेल्प कर देते हैं। और ये कांच का बर्तन, और ये है कि चीज़ें उठा के देना रखना, बच्चों की भी काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है कि मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सामान निकाला, फिर मैंने डस्टिंग शस्टिंग करी, अंदर अच्छी तरह स्प्रे करा, और मैं आप लोगों को अपना फैले हुए बर्तन दिखा रही थी जो सारे बिखरे हुए थे, और चॉपस्टिक दिखा रही थी जो मैं लेकर आई थी कफ़ाया से। यहाँ पे सब बर्तन फैलाए हुए थे, उनको साफ़ सुथरा करके, जो गंदे थे वो वॉश हो रहे थे, जो नहीं थे वो बस ऐसे रखे जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आधे बर्तन निकाले थे, आधे में दिखा रही थी कि अभी रखे हुए हैं, अभी आधे निकालूंगी, फिर डस्टिंग करूँगी। तो इस तरह बस हम निकालते जाए, जो डस्टिंग कर रहे थे, और स्प्रे करके भी डस्टिंग करी थी। और उसके बाद फिर मेरे सारे अच्छी तरह सेटिंग से बना के बर्तन रख दिए गए थे। तो गाइस ये मेरे साथ होता रहता है, जब मैं वीडियो डालती हूँ तो ये कोई ना कोई कॉल करता है। और मैं आपको कितनी क्यूट सी छन्नी दिखा रही थी, ये मुझे बहुत हसीन छन्नी लगी थी, जो मैं लाई हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले मैं लाई थी। ये बड़ी क्यूट सी छन्नी थी। छन्नी मेरे पास दूसरी भी रखी थी बराबर में, और ये बहुत प्यारी छन्नी थी। जो चीज़ें मुझे भा जाती हैं, अच्छी लगती हैं, वो मैं लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम सेटिंग कर रहे थे, सफाई वफाई कर रहे थे। और यहाँ पे 3 कटोरियाँ हमारे राफे साहब ने तोड़ दी थी, आइसक्रीम वाली पियानियाँ, जो मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, जो इस दुनिया में है भी नहीं, जिन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी जब मेरा न्यू घर बना था, यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई थी, उन्होंने गिफ्ट करी थी। और ये मैं पंजाब से लाई थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लाल कलर का दिया सा ये दिया था, और दिए बने हुए थे इसमें, और साइडों पे दिया था कि अगरबत्ती लगा लें। तो यहाँ पे हम बस रख रहे थे चीज़ें। और ये मैं बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से ब्रश, चम्मच, कटर, और कभी केक के लिए ब्रश चाहिए तो मुझे याद ही नहीं होता कि मेरे पास ब्रश और ब्रश डिवाइडर में सेट हुए हुए रखे होते हैं, जहन से निकल जाते हैं कि ब्रश भी हैं। उस वक्त जल्दबाजी में कि केक बना रही हूँ, याद ही नहीं रहते, चीज़ें सब कुछ रखी हुई होती हैं। और यहाँ पे मेरे पुराने डिनर सेट हैं, मतलब जब मुझे अच्छा लगता है मैं डिनर सेट न्यू भी ले लेती हूँ। पर अब इंशाल्लाह मैं डिनर सेट दोबारा से चेंज करूँगी आगे कुछ साल बाद। और यहाँ पे सारी हमारी सेटिंग हो गई थी, जो मैं डस्टिंग कर रही थी, और आर्मिश मेरी वीडियो शूट करी थी, और अच्छी तरह मैं मिट्टी उतार रही थी। काफ़ी मिट्टी जम गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सेटिंग नहीं करी थी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी नूर होने वाली थी, बस तबीयत ही ऐसी रहती थी, कभी सही कभी ख़राब। उसमें ही खाना पकाना, वीडियो बनाना, वीडियो बहुत कम बनाती थी, और बनाती भी थी तो डालने की हिम्मत नहीं होती थी वीडियो। अभी भी कुछ इसी तरह की थी तबीयत, बस सही नहीं थी, ऑपरेशन हुआ हुआ है। फिर भी भाग दौड़, रमज़ान आ गए, रमज़ान की तैयारियाँ, रोज़े रखवाना, सब कुछ करना, उसके बावजूद फिर घर के काम देखना, फिर सास की तबीयत सही नहीं, उनको लेकर इधर उधर अस्पताल के चक्कर काटना, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, अस्पताल के चक्कर काटना इधर उधर। और यहाँ पे मैं खरबूजा काटना भी भूल गई थी, सारे खरबूजे ख़राब हो गए थे, जो फिर आपको पता है खरबूजे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, जो फेंकने पड़े। और यहाँ पे बच्चे अपनी जूलरी दिखा रही थी, जो लेकर आई थी खुद ख़रीद के अपने पैसों से। जैसे कि स्टॉल लगता है, बच्चों को शौक़ होता है कि हम खुद लेकर आएँ, तो ये लोग खुद लेकर आए थे। आर्मिश अपनी क्लिप लेकर आई थी, और हानिया अपनी ब्रेसलेट दिखानी थी। बच्चों को होता है जैसे पैसे मिलते हैं तो वो पैसे अपने लेकर जाके अपनी पसंद की चीज़ खाने के पैसे मिले थे जबकि, और ये जाके अपनी चीज़ें लेकर आई थी। 2-3 दिन से पैसे जमा कर रही थी, और उसके बाद सारे इकट्ठे ले गए और लेकर आ गई। और मैंने इनको कहा कि आप लूट कर आई हैं, जितने का नहीं था उससे महंगा लाई थी। और यहाँ पे मेरे लिए क्लिप लाई थी हानिया, जो मैं आपको दिखा रही थी। तो हानिया ने मुझे कहा था ईद पर आपने लाजमी पहनना है, मैंने कहा देखेंगे। तो बस फिर मैंने बच्चों को यही कहा था, क्योंकि मैं बाल बहुत कम खोलती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मिशल भी यहाँ पे मुझे अपने ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि ये जा रहे थे हम नानू के घर पे अफ्तार पार्टी में। उन्होंने हमें अफ्तार की दावत दी हुई थी, अफ्तार और डिनर दोनों की दावत थी। यहाँ पे सब रेडी थे, दूसरे दिन की वीडियो थी 28वें रोज़े की। तो यहाँ पे मैं और आर्मिश हम दोनों के सेम ड्रेस थे। आर्मिश को मेरा तो मेरे आपको दिखा दिया था। तो उसके बाद ये सूट में लेकर आई थी तारिक रोड से बच्चों के,
तो इनको मैंने पहना दिए थे सबको। और मैं आपको दिखा रही थी अपने आप को भी। घर भी नीट एंड क्लीन था हमारा। और हम तैयारी पकड़ रहे थे, तकरीबन 5:30-6 बज गए थे। 5:30 पौने 6 हो रहे थे घर पे निकलने के लिए। तो मैं भाई को कॉल करी थी लेने आ जाए, तो भाई हमारे सो रहे थे जो हमें लेने नहीं आए। फिर हम दोबारा दूसरा रक्षा करके फिर गए थे। तो यहाँ पे एक एक बच्चे आपको दिखा रहे थे कि मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं, देखते हैं और लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि लाइक करेंगे तो आप लोगों के अंगूठे में दर्द हो जाएगा। आर्मिश हंस रही है कि मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस कह रही हूँ। वैसे मोबाइल इतना चलाते हैं आप लोग, एक लाइक करेंगे तो और मैं वीडियो आगे से आगे जल्दी से जल्दी बनाऊँगी। और यहाँ हम बैग की पैकिंग दिखा रहे थे, जो मुन्नी का बैग हमने पैक कर लिया था, पैम्पर वैम्पर कपड़े वपड़े। हमारी मुन्नी भी रेडी हो गई थी, बस हम मुन्नी को उठा के लेकर जाना था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अम्मी घर पे। तो युसरा बना रही थी समोसे, सब मिल के तैयारी कर रहे थे। रमज़ानों में ऐसे ही होता है, सब मिलकर करते हैं। बस मैं ही हूँ अफसोस कि जो अकेले करती हूँ। अम्मी आई हुई तो अम्मी हेल्प कर देती हैं। मतलब अगर टाइम से पहले आ जाएं तो अम्मी तो अक्सर मेरे टाइम से पहले ही आई हैं अब के। तो अम्मी ने मेरी बहुत हेल्प करी। यहाँ पे सबने मिल के बनाई थी, कुलसूम ने, अम्मी ने, भाभी ने और मेरी बहन युसरा ने। पप्पा के भी भाग दौड़ बहुत लग रहे थे। तो अम्मी के घर हम पहुँच गए थे। यहाँ पे स्पैगेटी और समोसे, दही फुल्कियाँ, चना चाट, शरबत, हर चीज़ रेडी थी। अम्मी और भाभी पकोड़े तैयार करने में लगे थे, पप्पा सामान लेकर आ रहे थे। फिर भाभी कुछ बर्तन भी वॉश कर रही थी, तो मैंने सबको दिखा दिया। यहाँ पे मैं करीब जाके सामान भी दिखाऊंगी, जैसे कि पकोड़े रेडी हैं, खरबूजे रखे हुए थे, स्लिप पर जो थोड़े बहुत कटिंग वटिंग और होने थे, क्योंकि इन लोगों ने इफ्तारी बांटनी भी थी उस दिन। यहाँ पे पकोड़े अम्मी ने पालक के, आलू के, बैगन के और मिक्स पकोड़े, समोसे, तरबूज और क्रीम वाली चाट, फ्रूट वाली चाट जो मैं खाती नहीं हूँ ना, मैंने खाए थे। फ्रूट की खाने के मैं चोर हूँ, बहुत कम फ्रूट मेरे पसंद का है जो मैं खाती हूँ, वरना मैं फ्रूट नहीं खाती। इसी तरह मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। तो यहाँ पे सब मैं आपको दिखा रही थी, बहुत मज़े के बने थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो मैंने यहाँ पे सब ट्राई करते, पर थोड़ा थोड़ा मेरे से नहीं ज़्यादा खाया जाता। तो फिर अम्मी ने बनाया था खाना भी रेडी करा होता, कढ़ाई गोश्त बनाया था जो बहुत कम खाया। रोजेदार बच्ची, हमारी बच्ची का सेकंड रोज़ा है और इस खुशी में हम करवा रहे हैं इफ्तारी। और इन सब के भी रोज़े हैं यहाँ पे। और ये बेरोज़गार जो रोज़ा नहीं रह सका, इसकी तबीयत ख़राब थी, ये खा रहा है बेटा अभी से। और मिशेल का रोज़ा खुल चुका है पहले ही गाइस, मिशेल जूस पी रही है। यहाँ पे उधम मच रहा है क्योंकि इफ्तारी बांट रहे थे सब, तो इसलिए उधम मच रहा है थोड़ा। मेरा भी रोज़ा है गाइस। और ये सब चीज़ें हमने खुद प्रिपेयर करी फ़ौरन। और यहाँ पे लड़ाइयाँ भी चल रही हैं फ़ौरन से। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।